ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से एक भक्त ने पूछा कि हृदय से जप करने का क्या अर्थ होता है। उसके संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। प्रायः पढ़ूंगा, काफी कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन मतलब क्लियर है, और बाकी देखते हैं। प्रश्न: महाराज, प्रायः हम लोग हरिनाम जप को एक यांत्रिक शैली से करके केवल उसको समाप्त करने के लिए करते हैं, तो कैसे हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हम हृदय से जप कर सकें? अधिकतर तो हम होठों से जप करके अपनी मालाएं पूर्ण कर देते हैं, तो हृदय से जप करने का अर्थ क्या है? उत्तर परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के द्वारा: हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है। एक एक लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। सभी लोग महसूस करते होंगे कि जो भी इच्छाएं आती हैं उनका अनुभव आप स्पेशली इस हृदय क्षेत्र में करते हो। कोई भी इच्छा आ रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका अनुभव आप अपने हृदय क्षेत्र में करते हैं। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध भक्तिमय सेवा की इच्छा करनी चाहिए। अब फिर प्रश्न हो जाएगा कि व्यक्ति करेगा क्यों? इसीलिए भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक वैष्णव ने, भक्त ने भगवान से प्रेम किया, तब उसको सुनकर हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा की इच्छा आती है। ठीक है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए, हमें प्रेमा भक्ति की इच्छा करनी चाहिए, हमें गुरु वैष्णव एवं कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए। और ये केवल हमने सुनना नहीं है, अभी इसको करना भी है, अभी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको जप में रुचि मिलेगी या नहीं मिलेगी उस दिन, लेकिन हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि गुरु वैष्णव कृष्ण इस जप के द्वारा प्रसन्न हो। हमें इस इच्छा सहित जप करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, एक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप देख रहे हैं इसमें इस तरह के जप में स्पष्ट रूप से किसी को भी प्रसन्न करने की इच्छा नहीं, खुद को प्रसन्न करने की इच्छा भी नहीं है, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की तो इच्छा का कहना ही क्या। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि हृदय से जप करने का मतलब बस आंख में आंसू बह रहा है, उमड़ रहा है, वो बात नहीं है। इच्छा, देयर इज अ डिजायर टू प्लीज, आनुकूल्येन। हरि नाम जप करते समय यह इच्छा ही है जो हृदय से जप करना कहलाती है। क्या इच्छा? गुरु प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न हो, और खाली मुख से बोलना नहीं है, जेन्युइन डिजायर की प्रसन्न हो। और आप देखेंगे कि ये इस इच्छा से जब भी हमने किसी भक्त के लिए कुछ किया है, हमको बहुत सुख मिला है। हृदय हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं का केंद्र है। आपको क्या चाहिए, ये प्रश्न हमने स्वयं से करना है। क्या चाहिए? इस हरि नाम से सब कुछ दे सकता है। भगवान भी भागवतम में कहते हैं, मम अर्चन न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्। मेरा अर्चन, मेरा भजन कभी विफल नहीं जाता, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फलवती होता है। जैसे जैसे, और श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रद्धा मतलब श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, किस इच्छा के संग भजन कर रहे हो। आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कि आपको शुद्ध भक्ति में सेवा चाहिए, अर्थात भगवान से एक प्रेम में संबंध चाहिए, अथवा आप केवल अपनी मालाओं को पूर्ण करना चाहते हैं? यदि आप केवल जप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप जप करते रहिए और मन के को घुमाते रहिए ताकि जप हो जाए, क्योंकि अच्छा है। नहीं करने से तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना जप तो पूर्ण कर ही रहे हैं, उनमें से कुछ मंत्र आपके हृदय में गहरे जाएंगे, किंतु संभवतः बहुत सारे नहीं। अब ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गहरी बात है। देखिए क्यों श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो और हरे कृष्ण मंत्र समझने का प्रयास कीजिए। ये एक एक नाम हमारे हृदय में जो हमारा सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने के सामर्थ्य रखता है। एक एक नाम सामर्थ्य रखता है। तो जितना हम गंभीरता से सुनते हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र अपने आप ही हमारे जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति उसको जागृत करता है। जो हमारा दास्य भावना उसको जागृत करता है। इस विज्ञान को हमें समझना होगा कि बहुत से लोग कहेंगे हमारी तो इच्छा ही नहीं है, वो इच्छा को भी जागृत हरे कृष्ण मंत्र ही कर देता है। इस ये देखिए रियलाइजेशन है परम पूज्य राधानाथ महाराज का। ही इज नॉट अगेन गिविंग अ ओपिनियन टू अस। ये क्यों बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आचार्यगण बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र बोलो और हरे कृष्ण मंत्र सुनो। जब सुनते हैं कुछ तभी हमारे हृदय में गहरा जाता है, बल्कि तभी हमारे हृदय में जाता ही है। अन्यथा तो अभी इस समय कोई भक्त अगर ऑडियो लीव कर दे तो उसे क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी भावना नहीं आएगी। देख रहे ना क्या करना है? हृदय से जप करना, अर्थात मैं जप कर रहा हूं क्योंकि मैं वस्तुतः अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं। अमेजिंग है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो दवा को वो टाइम पास के लिए नहीं खाता है,
वो वाकई वाकई अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो दवा खाता है। मेक सेंस टू यू? क्या बीमारियां हैं? मैं इतना सारा काम, द्वेष, लोभ, गर्व, क्रोध एवं मोह देख रहा हूं। अरे ये तो बहुत सुंदर है। देखिए, शुरुआत में हृदय इतना गंदा होता है कि ये भी दिखाई नहीं पड़ता कि हृदय गंदा है। समझ में आया कुछ? इतना, जिन लोगों का रूम बहुत गंदा होता है, वो उनसे पूछो आपका रूम तो बड़ा गंदा है। गंदा है? कहाँ गंदा है? वो इतने कवर्ड ओवर होते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि रूम गंदा है। लेकिन जाप आप करना, हम जब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपने हृदय की अशुद्धि दिखाई पड़ती है। ये नाम का बड़ा स्पष्ट प्रभाव है। तो ये बात बोल रहे हैं कि देख रहा हूं। जैसे मान लो कोई सो रहा हो तो थोड़ा दिखाई पड़ रहा है कि रूम गंदा है, लेकिन जगेगा तो अरे इतना गंदा है, इतना गंदा है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जब से भगवान हमारे रूम में आए हैं, शालिग्राम शिला, तब से मुझे बड़ा सचेत रहना पड़ता है। पहले तो थोड़ा गंदा भी रहता, अब लगता है भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, रूम साफ करो, रूम साफ करो। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, समझ में आएगा कि भगवान भी हृदय में है, गंदा नहीं रखना है इसको। हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सुंदर बात है, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हमारे हृदय में आने के लिए। हम केवल अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और फिर भगवान इसमें आके विराजेंगे। आप समझ पा रहे हैं? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, देन कृष्ण विल सिट नाइसली। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं सब चीजों को, और मैं इन सभी अनर्थों को देख रहा हूं। मैं इन्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं, मैं इन्हें नहीं चाहता, मैं इन्हें मिटा देना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप थिंग्स एज इट इज। बिल्कुल इसमें कोई नेगेटिविटी की, डिप्रेशन की बात नहीं है। हृदय गंदा होता है या हमारा रूम गंदा होता है तो हम, पहली चीज है ये अवेयर होना कि मेरा रूम गंदा है, और दूसरी चीज ये इच्छा होना कि मैं अपने रूम को गंदा नहीं रहने देना चाहता हूं। ये बात महाराज बता रहे हैं। और ये हृदय, ये जो रूम है, ये हमारे हृदय की बात कर रहे हैं। मैं इस शरीर के उन समस्त, एक मिनट रुकिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके गुरु महाराज आपके घर पे आ जा रहे हैं, तो पहली चीज आप कहेंगे कि अरे महाराज आ रहे हैं, पहले रूम की अपनी स्थिति देखेंगे, अरे रूम तो साफ होना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे घर में हमेशा विद्यमान रहे, यानी हृदय में हमेशा विद्यमान रहे, तो पहली चीज हमारे लिए करना है, वो मेहनत करनी है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। मैं शरीर के उन समस्त आकर्षणों, घृणा, आसक्तियों को मिटा देना चाहता हूं। मैं इससे तंग आ गया, आई एम सिक ऑफ देम। मैं इन सभी को देखता हूं, मैं इन सभी से तंग आ गया हूं, मेरी इनसे विरुचि हो गई है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी मुझे जन्म जन्मांतर कृष्ण से दूर घसीटते रहते हैं, और पुनः मैं वही कर रहा हूं। ये समझ रहा है लाइन? कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं ना। ये आसक्ति, वो आसक्ति, और हम लोग अपने में देखते हैं कि इस समय भी जो आसक्तियां हैं वो हम जानते हैं कि वो अच्छी नहीं है, और वो आसक्तियां हमें कृष्ण से दूर लेके जाती हैं। ये सब जो साधक है वो समझ पाएगा। यद्यपि मुझे इतना कुछ प्राप्त है, फिर भी ये भौतिक आसक्तियां मुझे कृष्ण से दूर खींच रही हैं। ये मन, मेरे मन को दूषित कर रही हैं। मुझे ये अब और नहीं चाहिए, कृष्ण मेरी रक्षा करें। अब देख रहे हैं ना, इमोशंस आ सकते हैं, इच्छाएं आने शुरू हो गई। मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं। देखिए, हृदय में गंदगी है, ध्यान दीजिएगा, हृदय में गंदगी है, लेकिन मैं गंदगी बनाए नहीं रखना चाहता हूं। हे कृष्ण, मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं। कृष्ण तो अंदर ही बैठे देख रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। मैं आपके प्रेम का निमित्त साधन बनना चाहता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में प्रेम आए, और मैं उस प्रेम को दूसरों के पास पहुंचाने का एक साधन बन सकूं, हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, ऑफ योर लव। इस भाव में हमें वस्तुतः पवित्र नाम का क्रंदन करना चाहिए। हमें अपने शुद्धिकरण हेतु क्रंदन करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे जब कर रहे हैं, आई मीन व्हाट इज दिस, गिरधारी प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बताइए, लाइक दैट, नो, दैट्स हाउ वी चैंट। इसीलिए आचार्यों ने बोला है बोल बोल करके जब करना है, ऐसा नहीं करने के लिए बोला गया है। अपनी रक्षा के लिए, माया से अपनी रक्षा के लिए, अपने को सशक्त करने के लिए। ये भी कितना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग खूब संकल्प लेते हैं, बस बस अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, भगवान माफ, इस बार माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे, फिर गलती करने लग जाते हैं। जानते हैं कि वो हृदय की दुर्बलता केवल हरिनाम ही दूर कर सकता है। शुद्ध होने के लिए इच्छा होनी चाहिए। आपको भगवत प्रेम चाहिए, हाँ आपको भगवत प्रेम चाहिए, अथवा पुनः आप मात्र अपना जप पूर्ण करना चाहते हैं जिससे आप अन्य कार्य कर सकें। अमेजिंग नहीं? इसीलिए भक्तों को सिखाया जाता है कि जब को सुबह कर लिया करें, जब आपका कार्य शुरू होने से में थोड़ा कुछ समय की बीच में गैप हो। नहीं तो यह भी लगने लग जाता है कि ये जप मेरे कार्य में बाधा है।
सब भक्त तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। यदि आप भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए, फिर उन सभी बाधाओं पर ध्यान दीजिए जो आपका ध्यान भटका रही हैं। अंततः नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमें हमें पता होना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र पूरी तरह समर्थ है हमें भगवत प्रेम देने के लिए। लेकिन क्या बाधाएं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाधाएं हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं हरि नाम का उपयोग करने लग गया हूं। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस। यही प्रपात बोले, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जो भी कचरा है वो कचरा मुझे नहीं चाहिए। हे हरे कृष्ण मंत्र, हे नाम प्रभु, इन सबको ध्वस्त करके हमारे प्रेम को ऊर्जान्वित कीजिए, हमारे हृदय की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कीजिए। ये जो काम क्रोध आदि नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है, ओनली वे दिस कैन बी रिमूव्ड इज बाय द मर्सी ऑफ होली नेम। परंतु आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, परंतु आप बस सिर्फ बैठकर वैसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि अपने पूरे दिन में आप वस्तुतः दासों के दास की सेवा के भाव को विकसित करने हेतु प्रयास नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, कल ये पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे। यदि आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, आप प्रजल्प और बकवास कर रहे हैं और ये अन्य सभी कार्य कर रहे हैं, तो जब आप बैठेंगे और जब करेंगे तो आप हृदय से जप कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। तो यानी कि हम पूरा दिन किस प्रकार से जीवन अपना बता रहे हैं उस पर वह निर्धारित करेगा कि हम जप कैसे करते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं भक्त लोग, माताएं समझ सकती हैं कि जब आप खाना बनाती हैं तो खाना बनाने में 1 घंटा लगता है और ऑफरिंग करने में 10 मिनट, लेकिन वो पूरा 1 घंटा उस 10 मिनट के पीछे है। समझ रहे ना मेरी बात? तो जो 22 घंटे हमने बिताए हैं वो उन 2 घंटों के पीछे हैं जो हमारी नाम जप के संग करते हैं। 2 घंटा से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कहने का आशय यह है कि 2 घंटा जो हम भगवान के सामने बिता रहे हैं वो उसके पीछे हमारे 22 घंटे हैं। अगर भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं या कुछ और भी गलत चीज कर रहे हैं तो फिर नहीं लगेगा मन। ये दिखता है, जो साधना करते हैं वो देखते हैं इस प्रकार से कि हाँ कहीं हमसे कोई अपराध हो गया तो अब जप में मन नहीं लग रहा होता। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव क्या है? किंतु यदि आप उस प्रेम की प्राप्ति के भाव से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो जब आप जप करने बैठेंगे आप देख सकेंगे कि वो सारी बाधाएं, सारी अभिलाषाएं, सारे अनुबंधन, मतलब जो हृदय में बाधाएं बंधन पड़े हुए हैं, जो आपके भीतर गंभीरता से जड़ी हुई हैं, फिक्स थी, उनसे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप समझ पाए? इस यहाँ इसको आचार्य ने समझाया है, सकल सम्मान कोरत शक्ति देहु नाथ जथ जथ, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। इस पूरे दिन में अगर हम सभी को सम्मान देने का प्रयास करेंगे, स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं करेंगे, देन कृष्ण देखेंगे कि ये बहुत गंभीर है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कि कृष्ण प्रेम का एक का द्वार ही है नम्रता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे तो जब सुबह जब करने बैठेंगे तो हम इच्छा कर पाएंगे कि हम अपने अनर्थों से मुक्त हों। और आप जानते हैं कि हरि नाम ही एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग काफी साल से भजन कर रहे हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। मैंने कई सालों तक कोशिश की लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी। हृदय को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है भगवान का नाम। मैं जानता हूं, मैं आश्वस्त हूं, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने कक्षाओं में सुना है, मैंने स्वयं अनुभव किया है, एकमात्र कृष्ण की कृपा कृष्ण की पवित्र नाम रूप में प्रकट होती है। और यह कृपा कितनी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण मंत्र सुनना है, परंतु यह निर्भर करता है कि आप कितनी विनम्रता और निष्कपटता पूर्वक नाम जप करते हैं। यही हमारा ध्यान होना चाहिए जब हम अपना जप करते हैं। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार का जप कदापि यांत्रिक हो ही नहीं सकता, उसको यांत्रिक कहा ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट, मुझे भगवान नाम की कृपा हेतु क्रंदन करना चाहिए। मुझे मात्र अपनी माला पूरी नहीं करनी है, मुझे यह भी ज्ञात है कि मुझे अपनी मालाओं को इस चेतना में पूर्ण करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि मुझको पता नहीं है, फिर भी हम क्या कह सकते हैं, HNS गैंग वाले हम नहीं सुधरेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हमको पता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ, हमको पता है कि अब कैसे जाप करना चाहिए। लेकिन जो हरे हरे ऐसे ऐसे इसका मतलब नहीं है, सही नहीं है। मुझे यह भी ज्ञात है कि मुझे अपनी मालाओं को इस चेतना में पूर्ण करना चाहिए। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मेरे से बहुत बुरा किया है, छोड़ूंगा नहीं उसको। यही विनम्रता है, यही विनम्रता है।
यही टॉलरेंस है। विचार करना चाहिए, पवित्र नाम की कृपा के बिना मैं तो पराजित ही हूं। अरे दुश्मन और कोई नहीं है, दुश्मन यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, वो कितना पराजित कर रहे देखना चाहिए ना। उनको केवल हरे कृष्ण मंत्र ही पराजित कर सकता है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम विरंचि शिव विरंचिनुतम शिरण्यम। इस प्रकार से भागवत एक श्लोक है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। भगवान के चरण कमल सदा ही ध्येय है, इनका ध्यान करना चाहिए। क्यों? तो कह रहे परिभवग्न, परिभव जो जीव को अपनी इंद्रियों के द्वारा पराजय प्राप्त हो रही है उसको नष्ट करने वाले। समझ में आ रहा है? भगवान के नाम की कृपा ना हो तो मेरी इंद्रियां कभी सहमित नहीं होने वाली। एक एक इंद्रिय में इतनी प्रबलता है कि मुझे उखाड़ के फेंक देगी। इसीलिए इस प्रकार से नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, इस भाव में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे जैसे हम जप कर रहे हैं हमें हरि नाम की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भिक्षुकों की भांति। अब महाराज उस व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सुपर इंटरेस्टिंग है। जैसे तुम बरसाना में बता रहे थे कि यदि एक भिक्षुक स्त्री सुंदर रेशमी साड़ी, हीरे का हार पहने हुए बेंटली अथवा रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों से निकलती हुई कहे कृपया मुझे बख्शीश दें, तो उसके हृदय में मांगने के लिए ज्यादा इच्छा नहीं है। किंतु यदि कोई स्त्री जिसके पास कुछ नहीं है, वह भूखी है, बीमार है और फटे कपड़े हैं, और वो बख्शीश कहे, तो वह ऐसा चाहती है। दिस इज अमेजिंग ना। इसीलिए अब देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति बहुत मतलब मटीरियली बहुत गरीब स्थिति में हो, वो बात नहीं बोली जा रही यहाँ पे। व्यक्ति समान स्थिति में भी रह सकता है, गरीब हो या पैसे वाला, उससे मतलब नहीं है। इसको महाराज क्या, ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। महाराज क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। हमें अपनी दरिद्र स्थिति समझनी चाहिए। अब दरिद्र स्थिति आप समझ रहे हैं, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। प्रेम के बिना, आपके चरणों में प्रेम के बिना मेरा जीवन एकदम व्यर्थ है। इस हमको अपनी सेवा में नियोजित कीजिए कृष्ण, और प्रेम रूपी वेतन हमको दीजिए, देन ओनली आई विल बी हैप्पी। दया करो नित्यानंद, व्हाट इज दैट? प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख, ये तीन ताप नहीं है, बल्कि ये है कि कृष्ण की सेवा का सुख हमको प्राप्त नहीं है। हमें अपनी दरिद्र स्थिति समझनी चाहिए। हमें इतना कुछ दिया गया है, फिर भी इतनी बीमारी, इतनी भूख, यह विनम्रता की स्थिति है। इसलिए तृणादपि सुनिचेना, यह मन की विनम्रता की स्थिति है। जैसे एक भिखारी कृपा हेतु क्रंदन करता है, उसी प्रकार हमें कृष्ण की कृपा हेतु क्रंदन करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, बस इतने बात बोलना चाहता हूं कि अगर इस नम्र भावना में व्यक्ति जप करता है तो 100 की सीधी बात जो महाराज हमें बता रहे हैं वो ये है कि अपने हृदय को शुद्ध करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और यदि हम कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम 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 राम, देन वी आर नॉट शोइंग टू कृष्णा, कृष्ण को हम अपनी उत्कंठा नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे हृदय को हम जल्दी शुद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। आप अपने को निष्कपट भाव से जप करते हुए सुनने का प्रयास करो। इच्छा है मेरी कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और उसमें भगवान के प्रति प्रेम ऊर्जान्वित हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये लोग बातें कुछ समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। इसको अपने जप में हम लोग अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। देखिए कि ये सब बातें केवल इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, इनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत अंतर पड़ जाएगा। हरे कृष्णा।